सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1576, बी 1556, सी 1596, डी 1606। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1576। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 में मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और आमेर के राजा मान सिंह के बीच हुआ था, जो मुगल सम्राट अकबर का सेनापति था। महाराणा प्रताप ने बहादुरी से युद्ध किया, किंतु अंततः मुगल सेना से पराजित हुए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में पहला विद्रोह था? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी झांसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मेरठ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ, जब भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ए ब्यूनस आयर्स, बी लीमा, सी ब्रासिलिया, डी रियो डी जेनेरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ब्रासिलिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रासिलिया का आधिकारिक उद्घाटन 1960 में हुआ था, जिसे वास्तुकार ऑस्कर नीमेयर और शहरी योजनाकार लूसियो कोस्टा ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए रोनाल्डो, बी मिरोस्लाव क्लोस, सी लियोनेल मेसी, डी थियरी हेनरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मिरोस्लाव क्लोस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिरोस्लाव क्लोस ने फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक 16 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2014 में रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 368। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसके तहत आवश्यकतानुसार दस्तावेज में परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ए जर्मनी, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन विश्व में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के कोनों के चारों ओर मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? ए विवर्तन, बी प्रतिबिंब, सी अपवर्तन, डी फैलाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विवर्तन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विवर्तन तब होता है जब प्रकाश बाधाओं या खुले स्थानों के चारों ओर मुड़ता है, जिससे रचनात्मक और विनाशकारी हस्तक्षेप के पैटर्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए वियना, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जहां महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठकें होती हैं। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रमादित्य किस देश का विमान वाहक पोत है? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आईएनएस विक्रमादित्य एक संशोधित कीव श्रेणी का विमान वाहक पोत है, जिसे वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई? ए 1950 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में, या डी 1980 के दशक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1960 के दशक में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए राजा राममोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।